प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कट या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। यदि वीडियो बड़ा लगे तो भी अंत तक पूरे मनोयोग से सुनना आवश्यक है। मनोरंजन के अभिलाषी लोगों को इस चैनल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य प्रवचन करना नहीं, बल्कि सनातन शास्त्रीय विमर्श को सिद्धांत की कसौटी पर कसने योग्य विवेक जागृत करना है। सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक लोगों के साथ ही उन सभी लोगों को एक बार ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए जिन्हें सनातन धर्म और संस्कृति से कोई भी शिकायत। तनोतना सदाशिवम। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास क्या सिद्धियां हैं कि नहीं है, इस विषय पर मैं बड़ी तर्कसंगत बात कहना चाहता हूं कि जो विज्ञानवादी लोग हैं उन्हें लगता है कि भाई विज्ञान के विकास के पहले मनुष्य जंगली था। विज्ञान ने आकर ही तर्क को, तकनीक को, सबको विज्ञान ने ही आके विकसित किया है। तो उन लोगों को कम से कम 15वीं शताब्दी से पहले के मंदिर देख लेना चाहिए। तकनीक का विषय है। 15वीं शताब्दी से पहले के अन्य भौतिक विकास की चीज़ें भारत में देख लेनी चाहिए। ज्योतिष ईसा से भी शताब्दियों पुराना गणना है। अच्छा, तो विज्ञान 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 ये एक ऐसी मूर्खतापूर्ण बहस हमारे यहाँ चली है संविधान निर्माण के बाद। भारतीय संविधान में जो एक विज्ञानवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की बात कह दी गई। अरे भाई, विज्ञानवादी दृष्टिकोण बढ़ाने का मतलब ये था कि मॉडर्निटी का मतलब है कि हम वैश्विक धरातल से भी जुड़ जाए, लेकिन मॉडर्निटी का मतलब संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ये नहीं है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को जंगली और गंवारों की संस्कृति कहने लगे, क्योंकि दरअसल तर्क पर भी ये वैसी सिद्ध नहीं होती। और अब रह गई बात धीरेन्द्र शास्त्री पर, तो मैं बता दूं, धीरेन्द्र शास्त्री को कोई भी सिद्ध नहीं है और धीरेन्द्र शास्त्री कोई जादूगर भी नहीं है। जादूगर एक एबीपी न्यूज़ वाले लेकर आए थे सुहानी को, वो जादूगर है, वो माइंड रीडर है। तो आप समझ लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री की कुल पढ़ाई 12वीं है। अब वो भी पक्का वो 12वीं पास हैं कि नहीं है मैं नहीं जानता। तो जिस जादूगर को वो लेकर आई थी एबीपी न्यूज़ पर, वो वेल क्वालिफाइड है, वो साइकोलॉजी की स्कॉलर है, तब माइंड रीडिंग उसने जानी है। तो एक माइंड रीडर से धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना करना ये बेवकूफ़ों की जैसी बात है ना, ये बच्चों जैसी बात है ना कि आप एक वेल क्वालिफाइड आदमी से एक 12वीं पास व्यक्ति के साथ तुलना कर रहे हो। माइंड रीडिंग एक एजुकेशन है और उसके साथ साथ हिप्नोटिज्म की साधना है, साइकोलॉजी है। तो माइंड रीडिंग की तुलना धीरेन्द्र शास्त्री की उस पर्ची से करना ये बेवकूफ़ाना भी है, अहमकाना भी है। और क्या कहें कि ऐसे लोग अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बकते हैं। तो पहली बात तो ये कि धीरेन्द्र शास्त्री माइंड रीडर नहीं है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ही उतनी नहीं है। दूसरी बात, स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री को कोई सिद्धि नहीं है। जैसा कि अभी मैंने देखा कि टीवी पर साक्षात्कार देते हुए रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि वो मेरा शिष्य है, मैंने उसको सब कुछ सिखाया। भाई, तुमको क्यों नहीं आता? धीरेन्द्र शास्त्री को सिखाया, तुमको क्यों नहीं आता? तो धीरेन्द्र शास्त्री किसी दैवीय शक्ति का मालिक नहीं है। तब प्रश्न खड़ा होता है कि ये सब होता कैसे है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को ये विरासत में मिली हुई कुछ वस्तुएं हैं जो सिद्ध की हुई हैं, और तंत्र की प्रक्रिया में किन्हीं किन्हीं वस्तुओं में किन्हीं किन्हीं चीज़ों का आवेश करके और फिर उनसे लंबे समय तक लाभ उठाने की परंपरा भारत में बहुत प्राचीन काल से है। ये कोई आज का विषय नहीं है। कहीं किसी शिवलिंग में शक्ति का आवेश कर दिया गया, तो कहीं किसी वस्तु में कर दिया गया। सुनने में आया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास एक गदा रहती है, वो गदा शक्ति से आवेशित है। और गदा में शक्ति क्या है? मंत्र महारणव, मंत्र महोदित 2 ग्रंथ हैं हमारे सनातन साहित्य में।
जो तंत्र शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं, सर्वश्रेष्ठ संकलन है। श्याम मानव को इच्छा हो तो कभी पढ़कर देखें उन्हें, और उसमें अनेकों साधनाएं लिखी गई हैं, जिनमें मंत्र महारणों का जो मिश्र खंड है उसकी शुरुआत ही स्वप्न तंत्र सिद्धि से है, और उसमें एक हनुमत मंत्र प्रयोग दिया गया है। उस हनुमत मंत्र के प्रयोग से स्वप्न सिद्धि की चर्चा की गई है मंत्र महारणों में। अच्छा, चूंकि मंत्र महारणों संकलन है, प्राचीन तांत्रिक प्रक्रियाओं का संकलन है, और अगर आपको लगता है कि संकलन को पढ़ लेने के बाद ही हम तांत्रिक हो जाएंगे, या कोई उनको पढ़कर और उसके अनुरूप मंत्र जप करके तांत्रिक हो जाएगा, तो ये भी बेवकूफ़ाना बात है। किताब पढ़कर कोई इंजीनियर नहीं बनता, तो किताब पढ़कर कोई तांत्रिक भी नहीं बनता। इसलिए ये कहना कि धीरेन्द्र शास्त्री भगवान है, नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री भगवान नहीं है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी या धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा साधक रहे हो सकते हैं, और उन्होंने कुछ वस्तुएं सिद्ध की हो सकती हैं, और वो आज धीरेन्द्र शास्त्री के पास हैं, और परंपरा से धीरेन्द्र शास्त्री उन्हीं वस्तुओं को जिसको भी दे देंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब वो वस्तु मुझे मिल जाए, क्या मैं उसका कुछ प्रयोग कर सकता हूँ? नहीं, मैं प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रयोग करने का भी एक तरीका है जो उनके बाबा ने या पिताजी ने स्पेशली सिखाया होगा। उसके लिए शायद कुछ साधनाएं भी वो करते हों। तो वस्तुतः ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी परंपराएं और ऐसे हजारों प्रमाण भारतीय परंपरा में हैं कि किसी एक गद्दी पर कोई वस्तु है और जिसमें शक्ति का आवेश है, और उस शक्ति को प्रयोग करने का तरीका उसका साधक जानता है, या परंपरा से वो जिसे बता दिया जाता है वो जानता है। ये जरूरी नहीं है कि वो कितना बड़ा साधक है, ये जरूरी नहीं है वो कितना पढ़ा लिखा है, ये जरूरी नहीं है वो किस कुल गोत्र और खानदान से है। शाबर की प्रक्रियाएं तो गांव में कल तक चलती रही हैं। जिन रोगों का कोई इलाज नहीं होता था, जानवरों का भी एक रोग चला था, जो कहते थे कि भाई पाकिस्तान से संक्रमित होकर आया है, कोई इलाज नहीं था। पर गांवों में जो जानवरों को झाड़ने वाले लोग हैं, जो जंगलों में गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, जिनका ना पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई वास्ता है, ना वो पूजा पाठ की पद्धति जानते हैं, पर वो किसी न किसी शाबर प्रक्रिया के जानकार हैं, और वो जाने कितने जानवरों को झाड़ दिए, जानवर ठीक हो गए, और डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिए घूमते रहे। क्या बेवकूफ़ी है! ऐसे हजारों प्रमाण आपके सामने हैं। जब ये मानसिक रोग विशेषज्ञों को बैठाकर टीवी पर ये बात की जाती है ना कि नहीं, उनको ये मानसिक अव्यवस्था हो गई, इसलिए वो वहाँ जाकर उन्होंने सम्मिलित करना। भाई तुम क्यों नहीं कर लेते? तुम लाखों रुपया लेते हो एक एक पेशेंट से, और ज़िंदगी भर उसको सेडेटिव बनाकर छोड़ देते हो, दवाइयाँ खिलाकर छोड़ देते हो, और दवाइयाँ खाता रहता है ज़िंदगी भर, वो नशे करता रहता है ज़िंदगी भर। तुम गलत नहीं कर रहे हो। पर धीरेन्द्र शास्त्री अगर किसी का मानसिक भाव अपने कंट्रोल में करके, और उसको उसकी ही आत्मबल को जागृत करके, और उसकी अपनी शारीरिक शक्ति को जागृत करके, और उसको ठीक होने में मदद कर देते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री लूटते हैं। क्या तर्क है? यदि आप तर्क नहीं दे सकते, अरे तो ये बेवकूफ़ाना तर्क तो ना दो, तुम आओ ही मत टीवी पर। संसार भर के मरीज तुम्हारे पास नहीं चले जाएंगे, और इस संसार में लाखों करोड़ों लोग अस्पताल के चक्कर लगाते हैं। जब से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति आरंभ हुई, कोई एक स्वस्थ व्यक्ति तो दिखाओ इसी देश में जिन लोगों ने टैबलेट नहीं जानी थी कैसी, और पूरी पूरी ज़िंदगी उन्होंने बिना किसी दवाई के जी। एलोपैथी चिकित्सा का ये चमत्कार है जो आज आदमी दर आदमी रोग भोग रहा है। ये मानसिक अस्पतालों का चमत्कार है कि आज हिंदुस्तान में 70% आदमी डिप्रेशन से पीड़ित है। ये इन्हीं साइकोलॉजिस्टों की देन है, और उनको उठाकर बैठा देते हो, नहीं दैवी चिकित्सा कुछ नहीं होती, दैवी चिकित्सा कुछ नहीं होती। अरे आयुर्वेद पूरा दैवी चिकित्सा से भरा पड़ा है। चरक बेवकूफ़ थे, तुम अक्लमंद हो। और मज़े की बात, इस लाइन में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वो काशी विद्यापीठ के आयुर्वेद संकाय के अध्यक्ष, वो भी चीखते चिल्लाते घूम रहे थे कुछ दिन पहले, भूत नहीं होते। बाबा रामदेव आज धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट कर रहे हैं। बाबा रामदेव भी आज के 2 महीने पहले चिल्लाते घूम रहे थे भूत नहीं होते। अरे तुम ऐसे भूत हो सारे लोग जिनका लगा हिंदुस्तान चुका नहीं पा रहा है, और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे भोले भाले सीधे सच्चे सरल साधक पर प्रश्न। विचित्र बात है, 5 दिन से
धीरेन्द्र शास्त्री दहाड़ रहे हैं शेर की तरह। आप ये बकरे सब कहाँ गए? कोई कह रहा है हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब पास जब तुम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, क्यों नहीं? रायपुर जाने में तुम्हें क्या तकलीफ है? ठीक, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं आगे। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दरअसल गद्दी होती है। वो मनोरोग का अस्पताल नहीं कि चाहे जहाँ बैठकर तुम पैसा ले लो और प्रक्षेपण विधि से आदमी का दिमाग पढ़ते बैठो। वो ये दिव्य प्रक्रिया जो है, ये सिद्ध गद्दियाँ सिद्ध होती हैं। वो गद्दी पर बैठ के ही दिव्यदर्शी है। गद्दी से नीचे उतर जाएगा तो जीरो का सन्नाटा होगा। ऐसी ही व्यवस्था है। इसलिए यदि आपको विरोध ही करना है तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका विरोध किया जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री को बख्श दो। तनोतना सदाशिव।